नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नकमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव मोहिंदर वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका उषा चिनोट, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं महेश चावला, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम, तन मन धन से देश की सेवा करते हैं, समय समय पर लोगों को जागरूक भी करते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं ये तमाम लोग। और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको समय समय पर जागरूक करते हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर आज मेरठ पुलिस लाइन के अंदर तमाम अधिकारियों ने और पुलिस कर्मियों ने योग के माध्यम से तमाम लोगों ने योगा सीखा। साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम लोगों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। कैसे करना है? आ, ई, ऊ और आ, ठीक है? आगे खोलेंगे। एक पुराना एक नुक्ता बताता हूँ। यदि आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है या आपको गैस बनती है तो पेट की चिंता के बाद हमारे थैंक यू। करता हूँ और भी पत्रकार बंधु हमारे मुझे नाम नहीं पता, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज कितना है और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ योग के विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। क्या महसूस किया? महसूस किया कि काफी चीजें शांत हो रही है। मैं आपकी चीजें शांति करना चाहता हूँ। काफी शांति का अनुभव, तुरंतता का अनुभव, सजगता का अनुभव, ऐसा लगता है कि सब कुछ शांत हो रहा है। अपने शरीर की अनुभूतियों को वास्तव में अनुभव कर पा रहे हैं। मन पूरी तरह शांत हो रहा है। सबसे बेकार मन पूरी तरह शांत अनुभव है। मालूम हो रहा है पूरा जगत एकदम स्थिर हो चुका है। मन एक आकर्षित और शांत हो रहा है। मन कंट्रोल हो जाए। एक जीवन का रहस्य बता देता हूं आपको। जो प्राण है ना, और विचार से गति साधिका जी, पुलिस अधिकारीगण और अभ्यासी हमारे पुलिस बल के जवान, निश्चित तौर पर आज का ये सेशन आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। यद्यपि पुलिस की नौकरी बहुत ही चैलेंजिंग होती है, उसमें और एक अच्छी तालियों के साथ स्वागत कीजिए जो पुलिस अधीक्षक नगर भी दूसरे योगाचार्य को सम्मानित करते। अब एक लोग सभी ग्रुप में आके आप फोटो हो जाए। आपको बताया कि जो टेस्ट दिनचर्या होती है उसमें अगर कुछ समय अपने शरीर के लिए हम इन्वेस्ट करें तो उससे जो है उसके परिणाम बहुत सुखद होते हैं। तो आज भी हमको बड़ा सुख एहसास हो रहा है। सर, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा मैसेज जो जिससे जनता में जागरूकता फैले? मैं यही कहना चाहूँगा कि योग में देखिए किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार के धन की या बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। बहुत थोड़ा सा समय और बहुत थोड़ा सा केवल ध्यान जो है अपने शरीर के बारे में देकर हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और तमाम लोग चाहते हैं कि योगा के माध्यम से हम अपनी बीमारियों को और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं
पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमको योग गुरु नहीं है, गुरु बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत ऊँची चीज़ होती है। हम तो एक योग शिक्षक मात्र हैं और हम कोशिश करते हैं जो भी हमने आज तक सीखा है उसको लोगों तक पहुँचाएं। योग वास्तव में आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम, शरीर मन और चित्त के संगम का नाम योग, इतना ही मैं कह रहा हूँ। एक बार योग में छुट्टी करते हैं या अवकाश करते हैं तो साधना में आसन करें, प्राणायाम करें, लेकिन मन की शांति के साथ करें। शरीर को स्थिर रखें, जब शरीर स्थिर होगा तभी मन स्थिर हो पाएगा, तभी उससे पूरा लाभ हो पाएगा। और बहुत ही मतलब हर चीज में कार्य करते हैं मन की आइए ऐसी कड़ी हमारे साथ जो आज मेरठ के अंदर काफी लोगों को योग के माध्यम से जोड़ते हैं। 6-15-17 महीनों से ऑनलाइन के जरिए लोगों को योगा सिखा रहे हैं और तमाम जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। योगा के माध्यम से उन्होंने बीमारियां तक दूर करने की कोशिश की। आइए बात करते हैं, उम्र भले कम है मगर नजर का काम दे चुके हैं। और उस वक्त से हमारे चैनल में आपका क्या कहना चाहिए हमारे दर्शकों से? आपने अपना हमारे बीच में आए और जनता की आवाज की धन्यवाद करता हूँ। मैं जनता को पहले राष्ट्रीय योग शासन राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। योग तो एक बहुत बड़ा अंग है। योग में 8 अंग बताया गया है योग द्वारा, जिसमें हम केवल 3 ही अंगों का पालन करते हैं। 8 अंग कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। हम केवल वर्तमान में आसन और प्राणायाम को ध्यान करते हैं और कहते हैं हम योग कर रहे हैं। योग पहला है, योग का कोई शक्ति नहीं है, जितना इसका ध्यान किया जाए, जितना योग तो अपने आप में एक इंश्योरेंस है, आपके जीवन का पूरी तरह वो इंश्योर कर देता है। इसलिए आप रोज योग करो और निरोग रहो। तो देख सकते हैं हम तमाम सबसे निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। इतनी बड़ी क्रिया का बिल्कुल निःशुल्क का सबसे बड़ी बात नहीं है कि कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल निस्वार्थ से बात। तो आप देख सकते हैं तमाम समय से होती चली आ रही है। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग तो चाहते हैं कि योग जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है और आपको हमेशा करना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर की आत्मा को एक ऐसी शुद्धि मिलती है जिससे आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं। जो भी जुड़ना चाहता है वो नंबर ले और नंबर से संपर्क करे, तो उस पर वो अपनी ऑनलाइन आ सकता है। कहीं भी बैठा हुआ है, किसी भी देश में बैठा हुआ है, वहाँ से ऑनलाइन उसको सेवा कर सकता है। मीटिंग आईडी फिलहाल हम लोगों की जो चल रही है वो है अभिनव गर्ग 84, ABHINAV GARG 84, 8 और 4 84। ये अगर इस विषय में और भी कोई आपको जानकारी लेनी हो तो आप चाहें तो हमारा मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं। 536372888। हम भी अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे आज जुड़ने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है कि आप योग करें, तभी आप आत्मा से जुड़ पाएंगे, शरीर को जोड़ पाएंगे, ईश्वर से जुड़ पाएंगे। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती है। बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कीमती समय हमारे दर्शकों को। थैंक यू सो मच। किसानों की नहीं हो रही है कोई भी सुनवाई। ये तो आप तमाम लोग जानते हैं किसान अन्नदाता होता है, मगर आज किसान को 26 दिन हो गए हैं टोल प्लाजा पर धरना देते हुए, मगर किसानों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज उसी को मद्देनजर रखते हुए किसानों ने योग दिवस नहीं बल्कि काला दिवस मनाया। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज के माध्यम से किसानों ने अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को और अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूपी के योगी आदित्यनाथ से कहना चाहते हैं कि योग दिवस नहीं मनाना चाहिए था, बल्कि किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए था। हम आज योग दिवस नहीं बल्कि काला दिवस मनाएंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अपने कानों में तेल डालकर बैठे हुए हैं। अब हम अपनी लड़ाई को वहां तक लड़ेंगे जहां तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सोचा भी नहीं होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज की नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज टोल प्लाजा पे 26 दिन से किसान बैठे हैं धरने पर, मगर इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अभी जानते हैं पिछले 7 महीनों से किसान धरने पे बैठा है, मगर आज किसानों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे मोदी जी हो या हमारे योगी जी हो, हर कोई अपने काम में व्यस्त है, मगर किसानों की सुनवाई नहीं हो रही है। आज किसान ने ठान लिया है, या तो हम नहीं या आप नहीं। आइए बात करते हैं किसानों से, क्या कहना चाहते हैं इस दिवस के पावन अवसर पर। यूँ तो योग दिवस मनाया जा रहा है, मगर किसानों का दिवस काला दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि सही मायनों में आज किसान जिस मुद्दे पे जिस लड़ाई लड़ रहे हैं उसी मुद्दे को दबाया जा रहा है। और स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें और आज जो स्थिति किसानों के साथ बीत रही है इसके बारे में जानते हैं। कैसा है आज योग दिवस?
ये किसानों का योग दिवस, किसानों का योग दिवस हर रोज होता है। किसान हर रोज योग करता है, सुबह से उठकर और शाम को सोने तक। आज हम ये काला योग दिवस मना रहे हैं, तो सरकार को ये कहना चाहते हैं कि वो जो है अपने कान खोल ले, कानों का जो भी योग होता हो, कर्ण योग होता हो, आंखों से जो अनदेखी सरकार कर रही है 7 महीने से किसानों की, तो आँख खोल कर अपनी आंखों का योग करें, किसी अच्छे आँख के डॉक्टर से इलाज कराएं। किसान तो परमानेंट योग करता है, बताओ कब नहीं करता है। जिस तरह से किसान अब धरने पे यहाँ बैठा है, कितने दिन से तौर पर बैठे हैं आप लोग, और क्यों नहीं आपकी सुनवाई हो रही है? ऐसी क्या मुद्दों पर आपने सरकार से मांग करी है जो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? क्यों जनता आपकी बात को एग्री नहीं कर पा रही है जो आपका साथ है? जनता तो एग्री कर रही है, जनता कहाँ दिक्कत कर रही है? जनता तो एग्री कर रही है। जनता को तो पता है कि दिक्कत किसान को नहीं होने वाली इन बिलों से, दिक्कत आपको भी होने वाली है। क्योंकि ये जो कंपनियां आएंगी जिनके लिए ये कानून बने हैं, वो 500% पे बिजनेस करते हैं, वे 10% पे 20% पे बिजनेस नहीं करते हैं। वो 10 रुपए का भुट्टा लेकर के मॉल में आप जाइए, आप लोग तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं। आज किसान का भुट्टा आप मंडी में जाइए, मंडी में किसान के भुट्टे की कीमत लेके जो आज प्रोडक्ट किसान का आ रहा है, मैं भुट्टे का नहीं कह रहा हूँ, भुट्टा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अभी मॉल में गया था 2 दिन पहले, जो भुट्टा हमारा 1 रुपए का भी नहीं दिखता, 50 पैसे भी उसकी कीमत नहीं आ रही है, वो 65 रुपए का भुट्टा है मॉल में जाके देखिए आप। ये लोग 500% से 1000% में बिजनेस करते हैं। आम जनता की इससे बहुत बुरा होगा। आज भी योग दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय योग दिवस इसलिए कह रहा है कि 7 महीने से इस देश का किसान सड़कों पर है। मोदी जी योग दिवस मनाने की जरूरत नहीं थी, आप बोलते उनके पास जाते उन्हें मनाने की जरूरत। ये दिवस किसान को मनाने का दिवस होना चाहिए था, योग दिवस नहीं होना चाहिए। क्या एक मैसेज जनता की आवाज के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के योगी आदित्यनाथ को आप देना चाहते हैं सही मायने में किसानों की सुनवाई? किसानों की एकदम बेदिन नहीं रहे तो रहना ये भी नहीं, ये ऊपर वाले का सिस्टम है, परिवर्तन होता है समय समय पर। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, जब कांग्रेस नहीं रही तो रहने के आपके लिए जनता जनार्दन होती है, जनता के जनता में आवाज नहीं होती है। लेकिन जनता चाहेगी 2022 में बंगाल में दिखा दिया जनता ने, आपको 22 में दिखा देंगे, 24 में देखने की कोशिश करोगे, 24 में दिखा देंगे। आइए कड़ी में कड़ी होते हैं, सवाल बहुत है, समय कम है, हम बिल्कुल चाहेंगे कि हम अपनी जनता को सही जागरूकता करें, सही जानकारी दें। आप किसान इस धरने पर क्यों बैठे हैं और 7 महीने से किसान अड़े नहीं है, डटे नहीं है, बल्कि जान लगा दिए इस आंदोलन में। आइए बात करते हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हमारी चैनल में। जिस तरह से आप लोग तन मन धन से अपने देश के लिए इनको मना कर रहे हैं, मतलब पूरी हमारे साथ क्या कहेंगे इनके माध्यम से? सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा तो यही है कि 7 महीने हो गए, 7 साल हो जाओ, जब तक हमारा जो है 3,000 रुपये वापस नहीं दिए जाएंगे, जब तक करना बराबर रहेगा। 500 आदमी हमारे मंत्री के हैं, सरकार को कोई सुनवाई नहीं है। 500 आदमी का आज तक जो है वो नहीं कहा हमारे प्रधानमंत्री ने। किसान आज तन मन धन से खड़ा है अपने देश के लिए और कोई भी सुनवाई नहीं है। आप उससे कंपेयर कर दो, जो डीजल था 4 साल पहले, 4 साल से किसान को कुछ नहीं दिया, करने में 2 रुपये नहीं बढ़ाया, 1 पैसा नहीं बढ़ाया। और दूसरी चीज़ों से कंपेयर कर लो, डीजल कहाँ था, पेट्रोल कहाँ था, और दूसरी चीज़ें खाद्य चीज़ें। और जैसा कि अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने बताया कि 5 रुपये का भुट्टा आज 65 रुपये में तो सबको बर्बाद करने के लिए। आइए सवाल और लेते हैं। आज कुछ युवा भी है हमारे साथ, कि हमारी जनता सही जानकारी दे कि आखिरी धरने को किस तरह से समाज कहना चाहते मोदी सरकार ने बेरोजगार खत्म कर दिया, सारे रोजगार हमारे बुजुर्ग भी हैं जो सही मायनों में आज काफी नाराजगी अपने देश के प्रधानमंत्री को दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और जगह जाते हैं मगर अपने किसान भाइयों का जो हमारे अन्नदाता है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं समय निकाल कर किसानों की बात को ताकत सोचा जाता है? बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। अब तो एक बात कहना चाहूँ, जिन लोगों को आप ले लो और क्या नाम बेरोजगार खत्म कर दिए, यही कहना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे?
ये कहना है कि पढ़ाई बंद कर दी इन्होंने, बिल्कुल रोजगार बिल्कुल है नहीं। 15 करोड़ मतलब इन्होंने 1 करोड़ पर ईयर नौकरी देने का वादा किया था। 7 साल इन्हें हो गए, 7 करोड़ नौकरी अब तक नहीं की। इन्होंने 5 लाख नौकरियां अभी तक दी हैं। बिल्कुल साफ झूठ बोलते हैं और एकदम झूठी सरकार है। झूठ बोल कर इन्होंने वोट लिया है। आप देख सकते हैं किसान सारे नाराज हैं। वो चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इतना पैसा योग दिवस पे खर्च करा, बल्कि योग दिवस न बनाकर आज किसानों के बीच आके किसानों के लिए समस्या का समाधान करते, ताकि सही मायनों में इस बिल को वापस किया जाता और किसान फिर से अपने देश के लिए अनुकूल आता। मगर आज किसान सड़कों पर बैठा है और देश के प्रधानमंत्री इसको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं नगमा कैमरामैन फहीम के साथ मेरठ न्यूज जनता की आवाज देखते रहे। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के साथ आपको और ज्यादा जुड़ना तो आपको 3 मिनट की वीडियो बनाकर हम इन नंबरों पर सेंड कर देंगे, बशर्ते वो खबर सही पहुंच सकती है। हमें धन्यवाद आप लोगों का कि आपने कितनी समय हमारे देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ, क्योंकि हमारी आवाज और जनता की आवाज को ये जो पार्लियामेंट तक और विधानसभा तक और पूरे विश्व तक पहुंचाती हैं, ये नगमा जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। डॉक्टर माननीय इंद्रेश कुमार जी भी इनकी बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि नगमा जी ने उनकी भी बाइट ली है उनके प्रोग्राम मेरठ न्यूज जनता की आवाज को खूब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरठ न्यूज जनता की आवाज न्यूज चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी बहन को जो है आगे बढ़ाने का काम। थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नगमा बड़ी बेबाक है, जो भी सवाल करती है बहुत अच्छी तरह से करती है और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में नगमा एक बुलंदी को छुए, क्योंकि जिस तरह से पत्रकार को होना चाहिए उस तरह की पूरी भूमिका निभाती है। थैंक यू सो मच। मैं उसके लिए इन्हें अपनी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची जनता की सच्ची आवाज। मेरठ न्यूज जनता की आवाज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सच्ची जनता की आवाज, सच्ची आवाज देखना न भूले नगमा के साथ। धन्यवाद। मैं व्यापारी देवेंद्र सिंह, देखना ना भूले मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। सच्ची जनता की सच्ची आवाज, सब्सक्राइब करें, लाइक। इस चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे को नहीं मालूम होगा। इसलिए आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नगमा ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मेरठ की भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल ने नगमा के साथ एक खास मुलाकात करते हुए योग दिवस की सभी को दी हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम लोगों से कहा कि आप नियमों को फॉलो करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि आप इस बड़ी बीमारी से बच सकें। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। और आज की इस बुलेटिन के साथ नगमा, जैसे की आप तमाम लोग जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो योग दिवस के पावन अवसर पर मेरठ की सरोजिनी अग्रवाल जी, जो देश और समाज के कार्य में हमेशा तन मन धन से खड़ी रहती है, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी है और मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक है, आज हमारे बीच है। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों से इस योग दिवस पर। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे चैनल में आपका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगी जनता? नगमा जी, मैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से सबसे पहले अपने सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और मैं जनता से यही कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि योग आत्मा को भी शुद्ध करता है और शरीर को भी स्वस्थ रखता है। तो आप सभी इसको अपने जीवन में अपनाएं, जिससे आपका शरीर और आत्मा दोनों स्वस्थ रहे और आप निरंतर प्रोग्रेस करते रहें। मैं इस मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से नगमा हमेशा आपके साथ आती है और आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाती हूँ, तो हमें हमारे दर्शकों को हमारे बारे में क्या कहेंगे? मेरठ न्यूज जनता की आवाज चैनल बहुत सारे मुद्दों को उठाता रहा है और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को सब तरह से मदद करने के लिए बहुत अच्छा। मैं इसकी बहुत सराहना करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि दिन पर दिन प्रगति करे और आप बहुत आगे बढ़ें। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम लोगों को एक मैसेज देने की मैम ने कोशिश करी है कि सही मायने में योग से आपकी आत्मा शुद्ध होती है, आप परमात्मा से मिलते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं जो आज ये वायरस हमारे देश में आ गया है वो भी वायरस खत्म हो जाएगा।
आइए छोटा सा एक सवाल और मैं आपसे लेंगे। मैम, जिस तरह से कोरोना का ये वायरस चल रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जनता को जागरूक किस तरह से कर सकती हैं? देखिए, जनता को जागरूक करने की बात यह है कि सबसे पहले तो जनता से लगा 3 चीज़ें ऐसी हैं, इसके साथ अगर कोशिश करते हैं तो लोगों को कोरोना से बचा जा सकता है। लोग कोरोना किया है, जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। मैं बहुत सराहना करती हूँ अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी की, कि उन्होंने हर जनपद में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए हैं और हम लोगों ने भी अपने मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। मैम, काफी लोग ऐसे हैं अभी भी जो वैक्सीन से डर रहे हैं, तो वैक्सीन के बारे में एक छोटी सी शब्द बोल दीजिए ताकि लोग जागरूक हों और वैक्सीन को जो लोग नहीं लगवा रहे हैं वो लगवाएं। देखिए, वैक्सीन से ही बचाव है इस महामारी से। कोरोना की महामारी से अगर बचना है तो वैक्सीन ही बचाव है, एकमात्र बचाव ही वैक्सीन है। इसको जरूर लगवाना चाहिए। और ये भी जो दूसरी लहर आई, इसमें हमने देखा कि जिन लोगों को 1 डोज भी वैक्सीन की लग गई थी, उन लोगों को भी काफ़ी कम लक्षण हुए और उन लोगों की कम लोगों की डेथ, बहुत रेयर डेथ है। तो इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस बात में अब भी माननीय मोदी जी की सराहना करूँगी इस बात के लिए कि यूएस में हमारे देश से 1 महीना पहले शुरू हो गया था वैक्सीनेशन, फिर भी यूएस में 16.9 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग पाया अब तक, जबकि हमारे देश में 17.2 लोगों को 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया है। हम उनसे आगे हैं। हालांकि परसेंटेज के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन, क्योंकि उनकी 33 करोड़ का पॉपुलेशन है, हमारी 130 करोड़ पॉपुलेशन है, परसेंटेज के हिसाब से हम अभी पीछे हैं, लेकिन हमने बहुत एग्जाम्पलरी काम किया है। मैं माननीय मोदी जी की बहुत सराहना करूँगी, माननीय योगी जी की बहुत सराहना करूँगी। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि सरोजी अग्रवाल जी ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम जनता को जागरूक करने की कोशिश करी है कि आप नियमों का पालन करें ताकि आप सही मायनों में इस बड़ी बीमारी से बच सकें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि आप इसी से बचाव कर सकते हैं। वैक्सीन जरूर लगवाएं। आप अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। लगा आपको लास्ट क्वेश्चन मेरठ न्यूज जनता की आवाज? बहुत अच्छा लगा नगमा जी, आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। जय हिंद, जय भारत। मेरे को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार।